जरा सोचिए, भोर का समय है। एक छोटे से गांव में एक कच्ची छत के नीचे एक छात्र मंद सी रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। उसकी आंखों में गहरी थकान है, लेकिन दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद कायम है। उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी, शायद गहने तक गिरवी रख दिए हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा एक दिन वो सरकारी परीक्षा पास कर सके। वो छात्र अपनी नींद, अपनी जवानी, अपनी हर खुशी उस एक दिन के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन फिर परीक्षा से ठीक पहले मोबाइल स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। पेपर लीक हो गया है। यकीन मानिए, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये वो निर्दयी हथौड़ा है जो उस छात्र की सालों की तपस्या, एक परिवार के टूटते बिखरते सपनों और लाखों युवाओं के भरोसे को एक झटके में चकनाचूर कर देता है। पल भर में सब कुछ खत्म। आज हमें इसी दर्दनाक सच्चाई की गहराई में उतरना है। इसे हम सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सपनों की हत्या कह सकते हैं। भारत के एग्जाम सिस्टम की ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुकी है जिससे मुंह मोड़ना अब नामुमकिन है। चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस नीट हो, रेलवे की भर्ती हो या फिर पुलिस और शिक्षकों की बहाली, ऐसा लगता है जैसे लगभग हर बड़ी परीक्षा किसी न किसी विवाद के काले साये में घिरी जाती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, 1 करोड़ से भी ज्यादा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन युवाओं की संख्या है जो हर साल मुट्ठी भर सुरक्षित सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। एक भयानक दबाव वाला माहौल बन चुका है, और जब इतने सारे लोग एक छोटी सी जगह के लिए संघर्ष कर रहे हों तो प्रतिस्पर्धा सच में जानलेवा हो जाती है। इसी अंधी दौड़ और मजबूरी का फायदा वो लोग उठाते हैं जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पेपर लीक सिर्फ एक साधारण अपराध या किसी टेस्ट का रद्द होना नहीं है। ये देश की असली प्रतिभा, हमारे टैलेंट के खिलाफ एक खुला युद्ध है। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, इसका सीधा मतलब है बेरोजगारी का बढ़ना, भ्रष्टाचार की जड़ों का और गहरा होना, और सबसे खतरनाक बात, सरकारी संस्थाओं पर से आम नागरिक का भरोसा हमेशा के लिए उठ जाना। तो आइए अब इस भ्रष्टाचार और एग्जाम माफिया के इस काले अंडरवर्ल्ड को थोड़ा करीब से समझते हैं। आखिर ये सब होता कैसे है? इस अंधेरी और खौफनाक दुनिया में एक बहुत ही सुसंगठित करोड़ों रुपए का सिंडिकेट काम कर रहा है। भ्रष्ट अधिकारी, लालची ब्रोकर और शातिर साइबर अपराधी, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनका ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, शुरुआत होती है प्रिंटिंग प्रेस या स्ट्रांग रूम से, जहां से पेपर को चुपके से बाहर निकाला जाता है। स्टेप 2, माफिया ब्रोकर्स का नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, जो ऐसे ग्राहकों की तलाश करता है जो पैसे देने को तैयार हों। स्टेप 3, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पेपर रातों रात पूरे देश में फैल जाता है। और अंत में स्टेप 4, सॉल्वर गैंग्स और ब्लूटूथ के जरिए होने वाली हाईटेक चीटिंग। ये फिजिकल और डिजिटल दुनिया का एक बेहद खतरनाक गठजोड़ है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये माफिया इतना सफल कैसे हो जाता है? सच कहूं तो हमारे सिस्टम की कुछ बड़ी कमियां ही इन्हें ये मौका देती हैं। आज के इस डिजिटल युग में भी पेपर्स को ट्रकों में भरकर फिजिकल रूप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो कई इंसानी हाथों से गुजरते हैं, जिससे रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। डिजिटल ट्रैकिंग बेहद कमजोर है, और सबसे बड़ी बात, जब इन मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बारी आती है तो वो इतनी धीमी होती है कि इन अपराधियों के मन में सजा का कोई खौफ ही नहीं रहता। इस पूरे खेल का सबसे गहरा असर किस पे पड़ता है? हमारे युवाओं पर, और अंततः पूरे समाज पर। ये एक ऐसा मानसिक और सामाजिक पतन है जिसे मापा नहीं जा सकता। इस भ्रष्ट सिस्टम की सबसे दर्दनाक कीमत हमारे होनहार युवा चुकाते हैं। एक तरफ है वो ईमानदार उम्मीदवार जिसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, भयानक मानसिक तनाव झेला, और अंत में उसे मिले सिर्फ टूटे हुए सपने। जब वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है तो वो निराशा सीधा डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और दूसरी तरफ है वो चीटिंग करने वाला उम्मीदवार जो करोड़ों रुपए फेंकता है, मेरिट को दरकिनार करता है और सिस्टम में घुस जाता है। अब आप खुद सोचिए, जब ऐसे अयोग्य लोग पैसे देकर पुलिस अधिकारी या शिक्षक बनेंगे तो देश की नींव का क्या होगा? वो पूरी तरह से सड़ जाएगी। और इसका असर सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित नहीं रहने वाला, ये सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट करता है। जब मेहनत और योग्यता को इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा तो देश का ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाएगा। बेहतरीन प्रतिभाएं निराश होकर विदेशों का रुख करने लगेंगी, और जब सबसे होनहार युवा ही अपना देश छोड़ देंगे तो हमारी उत्पादकता और हमारा आर्थिक भविष्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो क्या दुनिया भर में ऐसा ही होता है? ग्लोबल बेंचमार्क्स पर नजर डालें तो हम बाकी देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब तक हमें सिर्फ अंधेरा दिखा है, लेकिन दुनिया में समाधान भी मौजूद है।
अलग अलग देश इस समस्या से कैसे निपटते हैं, जरा देखिए। चीन में एआई कैमरा, फेशियल रिकग्निशन और सिग्नल जैमर जैसी हाईटेक सर्वेलांस का इस्तेमाल होता है। वहीं दक्षिण कोरिया में परीक्षा के दिन को एक राष्ट्रीय उत्सव माना जाता है। यहां तक कि छात्रों को शोर से बचाने के लिए उस दिन उड़ानों की गति तक धीमी कर दी जाती है। सिंगापुर अपने जीरो टॉलरेंस और सख्त कानूनों के लिए मशहूर है, जहां भ्रष्टाचार करने से हर कोई कांपता है। और फिनलैंड, वहां तो पूरा का पूरा सिस्टम ही भरोसे और नैतिकता की एक मजबूत नींव कर खड़ा है। इन एग्जाम्पल्स को देखकर एक नई उम्मीद जगती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए अब समय आ गया है कि हम भी कुछ बेहद कड़े कदम उठाएं। अगर हमें अपने देश की युवा शक्ति को बचाना है तो कठोर फैसले लेने ही होंगे। सबसे पहले कानून का एक भारी हथौड़ा चलाना होगा। पूरे देश में एक सख्त नेशनल एंटी पेपर लीक लॉ होना अनिवार्य है। उम्र कैद, करोड़ों का जुर्माना और सरकारी नौकरी से आजीवन प्रतिबंध जैसे डर पैदा करने होंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों ताकि महीनों नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर फैसला आए। और जो एग्जाम माफिया है उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगनी चाहिए। और हां, बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ कानून काफी नहीं है। साइबर क्रिमिनल से हमेशा 2 कदम आगे रहना होगा। हमारी सभी परीक्षाएं 100% कंप्यूटर आधारित होनी चाहिए ताकि इंसानी दखल पूरी तरह से खत्म हो जाए। एआई लाइव सर्वेलेंस, पूरी तरह से इनक्रिप्टेड सर्वर्स और फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जब हम भविष्य की इन अभेद्य ढालों को अपनाएंगे तब ही पेपर लीक के इस डिजिटल वायरस को हमेशा के लिए रोका जा सकेगा। खैर, कोई भी कानून या तकनीक तब तक काम नहीं कर सकती जब तक हमारे समाज की सोच न बदले। इस शॉर्टकट कल्चर और जुगाड़ की मानसिकता को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमें और आपको आगे आना होगा। भ्रष्टाचार कहीं भी दिखे तो उसे बेखौफ रिपोर्ट करना होगा। सच्ची मेहनत और ईमानदारी को फिर से वो सम्मान देना होगा जिसकी वो असल में हकदार है। एक सच्ची महाशक्ति बनने का इकलौता रास्ता यही है। कहा जाता है कि जब मेहनत जीतती है तभी देश आगे बढ़ता है। भारत अपने असली मुकाम तक तभी पहुंच सकता है जब एक गरीब मेहनती छात्र की आंखों में बहने वाले वो निराशा के आंसू अंततः गर्व और जीत के आंसुओं में बदल जाएं। उस सवेरे के लिए हमें आज ही लड़ना होगा। इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। पेपर लीक को हमेशा के लिए रोकने के लिए आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होना चाहिए? ये बातचीत यहां खत्म नहीं होनी चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए, गहरी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, ये इस पूरे देश के भविष्य का सवाल है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।